अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान एक ऐसी मजहबी किताब है जिसमें साइंस के बारे में सबसे ज़्यादा पक्की ठक्की बातें लिखी हुई हैं। कुरान में लगभग 6666 आयतें हैं, जिनमें से 1000 आयतें तो सिर्फ साइंस से मुताल्लिक़ हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुरान में लिखी बातों की साइंसी डिस्कस होगी। एक लंबे अरसे तक यूरोपीय साइंसदानों का मानना था कि ज़मीन कायनात के दरमियान है और सूरज, चाँद और बाकी सैयारे ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इसे जियोसेंट्रिज्म थ्योरी कहा गया। फिर सन 1200 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ज़मीन नहीं बल्कि सूरज कायनात के दरमियान में है और ज़मीन समेत सारे सैयारे इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए रहते हैं। 1980 तक साइंस यही मानती थी कि सूरज हिलता जुलता नहीं, यानी ना तो सूरज कायनात का चक्कर लगाता है और ना ही अपनी जगह पे घूमता है। लेकिन बाद में साइंसदानों ने ये बात भी दरियाफ्त कर ली कि सूरज भी अपनी जगह पे घूमता है और सूरज को अपनी जगह पे एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 दिन लग जाते हैं। अब देखिए, कुरान ने ये बात सूरज के बारे में 1400 साल पहले ही बता दी थी और कुरान में लिखा है कि वही अल्लाह है जिसने रात और दिन को तरतीब दिया और बनाया और सूरज और चाँद को बनाया। सब एक फलक में तैर रहे हैं। कुल्लुन फी फलकी यसबहून। आखिरी लाइन पर गौर कीजिए, सब एक फलक में तैर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। बहुत ही शानदार बात बताई गई है इस आयत में। कुरान की इस आयत में लफ्ज़ यसबहून नाजिल हुआ है, जो कि लफ्ज़ सबहा से बना हुआ है। सबहा का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अपनी ही जगह पे आहिस्ता आहिस्ता घूम रही हो। सूरज के साथ यसबहून लफ्ज़ का आना ये बता रहा है कि सूरज भी अपनी जगह पे घूमता है। अब ज़रा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए कि क्या 1400 साल पहले लाखों करोड़ों मील दूर की इतनी सही बात कौन बता सकता है? वही मेरा अल्लाह है जो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ये सही बातें बताता है। दोस्तों, सूरज की रोशनी एक शोलों के मजमूए से उठने वाली रोशनी है जो कि करोड़ों सालों से जारी है। साइंसदानों का कहना है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है, ये रोशनी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़मीन पे जीना नामुमकिन हो जाएगा। अब ज़रा कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। इस आयत में अरबी लफ्ज़ मुस्तकर का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है कुछ वक्त, यानी सूरज कुछ वक्त के लिए है और एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये 1400 साल पहले जिसने इतनी दुरुस्त और सही बात कुरान में लिखी होगी, यकीनन वो मेरा रब है, वही अल्लाह है जिसने अपने नबी के ज़रिए से ये बात फरमाई और साइंसदानों को मानने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज से 80-90 साल पहले सवाल था कि दुनिया वजूद में कैसे आई। फिर अचानक 1931 में एक साइंसदान जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि ये दुनिया एक यूनिवर्सल पॉइंट थी। फिर एक धमाका हुआ, फिर ये सूरज, चांद, सितारे सब वजूद में आए। फिर कई सालों तक इसमें खूब रिसर्च हुई तो इस बात को साइंस ने मान लिया कि हाँ, एक धमाका हुआ था जिसकी वजह से दुनिया वजूद में आई। फिर इस थ्योरी को नाम दिया गया बिग बैंग, यानी एक बड़ा धमाका। दोस्तों, कायनात की असलियत का पता भी उस वक्त जाके चला जबकि बहुत से जदीद ज़राए मौजूद थे, तेज़ दिमाग वाले साइंसदान मौजूद थे। ये कोई ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात नहीं थी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब इसी बात को 1400 साल पहले बता दिया गया हो, जिस वक्त ना कोई जदीद आलात थे और ना ही कोई टेलीस्कोप था और ना ही कोई तेज़ दिमाग वाला साइंसदान। दोस्तों, हैरान हो जाइए क्योंकि ये बात 1400 साल पहले कुरान मजीद में बता दी गई थी। कुरान दुनिया के वजूद में आने के बारे में क्या कहता है, ज़रा गौर कीजिए। ये है, क्या जिन लोगों ने इनकार कर दिया है, ध्यान नहीं देते, ये सब कुछ ज़मीन व आसमान मिले हुए थे,
پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ قرآن کی اس آیت اور بگ بینگ کے درمیان یہ رابطے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بگ بینگ بھی یہی بتاتا ہے کہ پہلے زمین و آسمان ملے ہوئے تھے اور ایک دھماکے کی وجہ سے یہ سب الگ ہوئے، اور قرآن کی یہ آیتیں بھی یہی بتا رہی ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا نہیں دیکھتے کافر لوگ کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو ایک دھماکے سے الگ کر دیا۔ یقیناً یہ بات 1400 سال پہلے وہی میرا رب ہے جو اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتا سکتا ہے۔